कल दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं, ये प्रकरण उठाऊंगा उनके सामने। हमारे क्लास फेलो, हमारे मित्र हैं वो। मैं उनके सामने इस बात को उठाऊंगा कि आप जो समीक्षा मोदी जी के कार्यों की करने जा रहे हो 2 कार्यकाल की, आप 3 साल के बाराबंकी के जिले के मतलब जो है अपने पतन की, पार्टी के पतन के कारणों की जांच कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब या तो डीएम साहब असहाय हैं, या तो डीएम साहब खुद अपने को मान ले असहाय हैं, और या डीएम साहब ये बता दें कि वो आखिर क्यों, किन कारण से कार्यों को लंबित करके कराते हैं। हमारा एक दर्द है कि चेयरमैन स्वायत्त शासी संस्था का अध्यक्ष होने के नाते चेयरमैन को बहुत अधिकार होते, जनता कहती है अरे आप तो चेयरमैन है, जो चाहे कर सकते हैं। मैं अब उनसे कैसे कहूं मैं चेयरमैन नहीं हूं। अभी 3 साल पूर्व अभी सांसदी का जब चुनाव हुआ, सांसदी के चुनाव के बाद में उपेंद्र जी की सीट खाली हुई जैतपुर की, बाईपास बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में हमारी पूरी सरकार और कद्दावर नेता जितने भी थे, प्रभारी प्रभारी सब आकर के यहीं लग गए आकर के, लेकिन हम जैतपुर की सीट हार गए। और अगर ये विकास बाधित हो जाएगा तो 24 का चुनाव कहां जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश सियासतनामा। रुदादे गम सुनाते जाइए, शर्त यह है कि मुस्कुराते जाइए। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। हमारे साथ एक ऐसे मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं जो सियासत में भी बहुत पैतरे फेंकने में माहिर हैं और ख़ुद शायर भी बहुत अच्छे हैं, और शायरी से कभी कभी कई तल्ख बातें कहे जाते हैं जो सामने वाले को चुभती हैं, सामने वाला अपना हो या पराया हो। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। बाराबंकी के जो नगर क्षेत्र का सबसे कद्दावर नेताओं में इनका शुमार होता है। वजह साफ है कि कई बार से भारतीय जनता पार्टी है वो नगर क्षेत्र में बैकफुट पे जाती है, लेकिन जब इनके चुनाव के बारे आती है तो इतने मुखर तरीके से सामने आते हैं कि सब पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये खुद कई सवालों में घिरे हुए हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं। हमला दोस्तों पे हो रहा है। दोस्त मतलब जिस दल में है उस दल से जुड़े अधिकारियों के ऊपर भी कभी कभी हमला बोल रहे हैं, परेशान भी हैं, कुछ बातों से चिंतित भी हैं। चुनाव इनके सर पे है। वजह हम इनसे पूछेंगे कि चुनाव सर पे इसलिए विचलित हैं या इनके काम ना हो पाने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, सबसे पहला सवाल ये कि 3 महीने बचे हैं, 3-4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं। इधर देखा जा रहा है कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा मुखर होते जा रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं और हमले प्रशासनिक अधिकारियों पे कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो आपके मिलने वाले हैं वो आपके साथ सहयोग करते हैं, लेकिन जो अधिकारी जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं आप फंस जा रहे हैं। क्या कारण है, ये तलखी कहाँ से निकल रही है? देखिए, जनता केवल एक चीज की भूखी है और वो भूख है विकास की। जनता हमसे कोई अपेक्षा नहीं करती है। हम उन्हें संतुष्ट करने के लिए धर्म की आरती का दिया जला करके भले खड़े हो जाते हों और दान के रूप में वो हमें वोट भले दे देते हों, लेकिन इसके पीछे अगर उनकी मनसा होती है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की मनसा होती है। मैं 12 का पहला चुनाव लड़ा था। जाहिर सी बात है मैंने कोई विकास नहीं किया था, उस समय मैं चेयरमैन था ही नहीं, विकास क्या करता। लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया कि ये विकास करेंगे, क्योंकि मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं है, शहर के लोग जानते थे। और मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद सपा की गवर्नमेंट थी, मैं भाजपा का चेयरमैन था, लेकिन बावजूद इसके आज नगर की जितनी भी खूबसूरती और कार्य आप देख रहे हैं अधिकांशतः सपा सरकार के रहते हुए मैंने कराए। चाहे नागेश्वर नाथ कराया हो, चाहे धनोकर का चक्रतीर्थ का सौंदर्यीकरण का पैसा मैं लेकर के आया हूँ, चाहे आपकी ये डिवाइडर और एलईडी लाइटें आई हैं, चाहे शहर के अंदर सब सड़कों पर एलईडी से जगमगाती हुई रोशनी आपको दिखाई देती है। आज इन शहरों का सड़कों का मैंने चौड़ीकरण किया है,
ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है। शहर का संपूर्ण विकास मैंने कराया। यहाँ तक लोग कहने लगे थे कि अब तो भैया छतों का काम बाकी, सीमा विस्तार मैंने कराया। सीमा विस्तार क्षेत्र में भी मैंने अच्छा काम किया। तो उसके आधार पर 11,000 वोट से मैं जीता था। आज हमारी केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और मैं स्वयं भाजपा का चेयरमैन। आज कितनी पीड़ा हमारी होगी, आप केवल, मैं उस दर्द को जबान से बयां नहीं कर सकता हूं। आज मेरे दरवाजे पर आकर के जनता कहती है कि भैया मेरी दरवाजे पर पानी भरा हुआ है, कल की बात है, मैं कहता हूं रोड़ा डलवा दूंगा, इंटरलॉकिंग पास नहीं हो रही है। अब बताइए, ठीक है, हमारे अपने व्यवहार हैं, हमारे अपने संबंध हैं, हम इनके आधार पर फिर चुनाव जीत जाएं, वो बात अलग है। लेकिन आज पार्टी कहां पर पहुंच गई है, मैं इसको बताना चाहता हूं आपको। अभी 19 में उपेंद्र सिंह रावत जब सांसदी का चुनाव लड़े, 14,000 वोट से यही शहर मैंने जिता दिया था। पूरी शहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और इसी विधानसभा में जब राजकुमारी मौर्य जी चुनाव लड़ी तो 9,500 से वोट से हम हार गए। कितना बड़ा अंतर आ गया। और इसको देख करके विरोधियों का मनोबल बढ़ रहा है। तो कारण क्या है? कारण खोजना पड़ेगा, और मैंने तो खोज लिया है, केवल और केवल विकास। तो विकास कार्य कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, विकास कार्य इसमें ज़्यादा हो रहे हैं और आप विकास का ही रोना रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ अटक गए आपके विकास का? मैं कुछ उदाहरण दे दूं, विकास आपको दिख जाएगा। अभी 3 साल पूर्व, अभी सांसदी का जब चुनाव हुआ, सांसदी के चुनाव के बाद में उपेंद्र जी की सीट खाली हुई, जैतपुर की। बाईपास बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में हमारी पूरी सरकार और कद्दावर नेता जितने भी थे, प्रभारी सब आकर के यहीं लग गए आकर के। लेकिन हम जैतपुर की सीट हार गए। ठीकरा प्रत्याशी पर फोड़ दिया गया। ठीकरा कहाँ फूटना चाहिए था, ये मैं अभी बाद में आपको लेकर के आता हूं। उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव हुए। जिला पंचायत के चुनाव में भी प्रदर्शन भाजपा का कितना अच्छा रहा, इससे अंदाजा लगा। 11 हम जीते और 17 समाजवादी जीती, बाकी किसान यूनियन जीत गई और या और लोग जीत गए। प्रधानी और बीडीसी की गणना नहीं हो सकती थी, लेकिन मैं गणना भी कराए दे रहा हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट मेरे पास है, लेकिन ये जो अध्यक्ष है उससे पूछ लो या पार्टी के नेताओं से पूछ लो, मुझको भी थोड़ा बहुत मालूम है कि हम अध्यक्ष कैसी सीट कैसे लेकर के आए हैं, ब्लॉक प्रमुख मेरे कैसे आए हैं, ये भी मुझसे आप पूछ लीजिए। 1-2 हो सकता है कि दबाव में या किसी वजह से अनपोज हो गए हों, लेकिन अधिकांशता किस तरह से जीते हैं तो ये उनसे पूछ लीजिए अभी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में अब महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर है, यहीं पर आपको विकास में दिखाई देता हूं। क्या कमी थी मेरे विधायकों के अंदर? 5 विधायक थे हमारे। 5 विधायक में कितने हार गए हम? कहने को तो 3 हारे हैं, लेकिन मैं कहता हूं 4 हारे हैं। साकेंद्र वर्मा जैसा समर्पित विधायक, जनता का, जन का प्यारा विधायक, स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि का विधायक 150 वोट से जीत रहा है और लोगों ने आरोप लगा दिया, जिता दिया गया। हमारे शरद अवस्थी, योगी जी आए रामनगर में, सबसे बड़ी मांग को पूरा करने की घोषणा कर दी, शुगर मिल में दे दूंगा। महादेवा का विकास निरंतर हो रहा था, बांध का निर्माण निरंतर चल रहा था, सड़क हाईवे बन रही थी, विकास कार्य में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो जिला स्तरीय नहीं था। पैसा सरकार से ला करके शरद जी ने बहुत काम कराया। जिस विधानसभा में हिंदुत्व का परचम लहराता था, वो विधानसभा फरीद महफूज किदवई, 70-80 हजार वोट मुसलमानों वाली वोट की विधानसभा, फरीद महफूज किदवई से शरद अवस्थी जैसा नेता हार जाता है। क्या हो गया? अगर जनता संतुष्ट होती तो शरद चुनाव हारते, जनता संतुष्ट होती तो हम जैतपुर हारते, जनता संतुष्ट होती तो हम अपनी नगर की सीट हारते, जनता संतुष्ट होती तो, कहने का मतलब है। सवाल यहाँ ये उठता है
कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है यहाँ रही है, कई बार रही, इनका उसमें यहाँ पे गढ़ भी कहा जाता रहा, तब बेनी प्रसाद वर्मा जी का जब नेतृत्व था तो जो भी यहाँ कार्य होता था या जो कमी है, जो भी अच्छाई होती थी उनकी कही जाती थी। बाद में अरविंद सिंह गोप साहब का सिक्का यहाँ चला उनकी सरकार में। अब आपकी भाजपा सरकार है, दूसरा टर्म चल रहा है, किसका सिक्का चल रहा है, कौन से नेता का यहाँ चल रहा है? देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा इस जिले में विकास पुरुष कहलाए, जो अभी खिताब किसी को नहीं मिल पाया है, कहने की बात नहीं है। अरविंद सिंह गोप ने मेरी खुद की नगर पालिका में तमाम मदद की हमको फंड दिलाने में। अरविंद सिंह गोप के भी कार्यों की कहीं पर भी बुराई नहीं की जा सकती है, मैं नहीं बुराई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे ज़िले के नेता काम नहीं लाते हैं, हमारे सांसद जी भी काम लाए हैं, हमारे विधायक भी सतीश शर्मा जी भी अपने क्षेत्र का बहुत विकास कराया उन्होंने। हैदरगढ़ का हमारा जो अभी विधायक हुआ है पूरी तरह से प्रयासरत, बैजनाथ जी भी प्रयासरत थे, लेकिन ये प्रयास किसी मोड़ पर आकर के अटक जाते हैं। अभी कोरोना का बहाना आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि विधायक अपनी निधि भी कैसे खर्च करता है, वो भी किसी अधिकारी के पास आती है। हमारे भी प्रस्ताव किसी अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए जाते हैं। हमारा फंड आता है, उसको इस्तेमाल करने का अधिकार हमारे पास है नहीं। हम तो, हमारा एक दर्द है कि चेयरमैन स्वायत्त शासी संस्था का अध्यक्ष होने के नाते चेयरमैन को बहुत अधिकार होते। जनता कहती है अरे आप तो चेयरमैन है, जो चाहे कर सकते हैं। मैं अब उनसे कैसे कहूं मैं चेयरमैन नहीं हूं, मेरे पास चेयरमैनी नहीं है। चेयरमैनी हमारे यहां के जिला के आला अधिकारी के पास है। चेयरमैनी का केयर टेकर कोई दूसरा है, प्रभारी दूसरा है, इसकी जांच कमेटी दूसरी है। हम कौन होते हैं? जी साहब, सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, आप कई टाइम से आप भी जिला प्रशासन का नाम ले रहे हैं, आपके भी सभासदों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात आती है तो हमारे यहाँ सबसे मजबूत जिसको कहा जा सकता है वो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं। 3.25 साल उनके हो गए हैं लगभग। आज तक आज़ादी के बाद से इतना लंबा क्रम किसी का नहीं रहा। नेचुरली वो सरकार में के बड़े पसंदीदा अफसर होंगे तभी इतना लंबा पीरियड यहाँ पे गुजार रहे हैं। वो कहाँ पे, मतलब विकास कार्यों में तब तो विकास कार्य और ज़्यादा होने चाहिए, कहाँ पे अटक रहा है मामला आपका? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पर नहीं जाऊंगा। जिलाधिकारी की मैंने भूरी प्रशंसा की और उनको यहाँ तक कहना पड़ गया कि जितनी प्रशंसा चेयरमैन साहब आपने मेरी कर दी है उतनी प्रशंसा मैंने ज़िंदगी में अपनी नहीं सुनी थी। जी, हम लोग मौजूद, आप लोगों की मौजूदगी की बात है। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि इतने अच्छे जिलाधिकारी को आखिर किसने गुमराह कर दिया नगर पालिका के प्रति कि आज वो हमें चोर की निगाह से देख रहे हैं, संदिग्ध की निगाह से देख रहे हैं। कौन से हमारे ऊपर आरोप लगे हुए हैं? कहां पर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है? कहां पर मेरे पास घपलेबाजी का आरोप है? पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। मैं वो 3.25 साल, वो 10 साल रहे यहाँ पर। मैंने अभी कहा था, लोकार्पण था नाले का, मैंने कहा हम लोगों को कोई शिकायत नहीं, हमें पद से शिकायत है। मैं कुर्सी की बात मैं करता हूं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं। हमारा काम कुर्सी से पड़ता है। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर हमारी पीड़ा को समझ ले तो क्या जरूरत थी सभासद को नाराबाजी करने की? यहाँ पर क्या जरूरत है मैं ये कहने की कि मैं चेयरमैन ही नहीं हूं? हमारी पीड़ा, हमारे दर्द को सुना नहीं जा रहा। और आज खुद योगी जी, देखिए 2 पक्ष आ गए। पहले योगी जी से क्या शिकायत हुई थी पिछले कार्यकाल में कि माननीय जी, हमारे बाबा जी हमारे कार्यों को, अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। पहले उन्होंने ये कहा था। अब की उन्होंने भी 4 दिन पहले कहा है कि अगर विकास कार्यों में कोई अधिकारी बाधक है तो उसकी सीधी शिकायत मुझसे करिए। आखिर योगी जी को ये क्यों कहना पड़ गया? क्यों कहना पड़ गया उनको? इसका मतलब वो देख रहे हैं कि विकास बाधित हो रहा है, और अगर ये विकास बाधित हो जाएगा तो 24 का चुनाव कहां जाएगा? हालांकि मुझे कहने का अधिकार नहीं, ये संगठन की जिम्मेदारी है, ये नेताओं की जिम्मेदारी है। 24 के चुनाव को कैसे ले जाना चाहते हैं ये वो जाने, ये मेरी चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अपना चुनाव रोक आकर के, हाथ पैर जोड़ करके, अपने संबंधों का हवाला दे करके मैं किसी भी तरह से जीत भी लूँगा, जितवा भी लूँगा। लेकिन प्रश्न नहीं, ये यहाँ तक सीमित नहीं होता है। जनता की कुछ अपेक्षा ये है ना कि आपकी सरकार, पिछली जो सांसद थी यहाँ पे वो आपकी बहन थी,
इस बार जो सांसद हैं वो आपके भाई हैं, आपने उनको भाई बना रखा, भाइयों जैसे संबंध हैं। यहाँ पे और जो भाजपा के विधायक हैं उनसे आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, कौशल किशोर जी से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये सब लोगों से संबंध है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा, विकास क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए, हमारी शासन में योजनाएं लंबित हैं। हमारे देखिए दर्द कहाँ पर है, हमें यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेना होता है। अनुमोदन हमारे विलंब से हो रहे हैं और पूरे कार्यकाल में भी मैं आंकड़ा मंगा करके आपको दे सकता हूँ, 6 महीने 7 महीने। तो जब विलंब से अनुमोदन आएगा तो विलंब से कार्य होगा, जनता रोएगी, चिल्लाएगी। हमने जो प्रयास इधर किया है, कौशल जी की बात जो आप कर रहे हैं, मेरे अच्छे मतलब हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो मैं अमृत योजना लेकर के आया हूँ। अमृत योजना में शहर शामिल नहीं था, मैंने कौशल जी से करा लिया। अभी योगी जी की चिट्ठी मेरे यहाँ आई है, मैं दिखा सकता हूँ। अभी उन्होंने हमारे विकास कार्यों की सड़क मरम्मत, नाला नाली, इन सब के लिए जल निकासी का भी प्रस्ताव उन्होंने हमसे मांगा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विनियमित क्षेत्र का 16 करोड़ रुपया डीएम साहब ने यहीं पर कहा था कि आप जल निकासी के लिए नाले का प्रस्ताव दे दीजिए, मैं कमिश्नर से मंजूर करा करके उसको करा दूंगा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि मुझे प्रस्ताव दीजिए, मैं माल गोदाम रोड डूडा से बनवा दूंगा। इधर की तमाम सड़कें 7 8 9 सड़कें थी, मैं डूडा से कहला दूंगा। मेरे सामने कि आप लोगों के सामने की बात डूडा अधिकारी से कहा था, जब तक ये काम नहीं हो जाएंगे मैं तुम्हारी दूसरी फाइल नहीं करूंगा। डीएम साहब की मानी गई? नहीं मानी गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब या तो डीएम साहब असहाय हैं, या तो डीएम साहब खुद अपने को मान ले असहाय हैं, और या डीएम साहब ये बता दें कि वो आखिर क्यों, किन कारण से कार्यों को लंबित करके कराते हैं। आपकी वार्ता नहीं हुई इस संबंध में? हमारी वार्ता होती है। देखिए, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं हमें जहाँ पर इज्जत मिलती वहाँ जाता हूँ, नहीं मिलती है तो नहीं जाता हूँ। क्या इशारा है इसमें? नहीं, इशारा कुछ नहीं है। इशारा ये है कि देखिए, हम अपने लिए, मैंने फिर बता दें, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी को, कल दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं, ये प्रकरण उठाऊंगा उनके सामने। हमारे क्लास फेलो, हमारे मित्र हैं वो, मैं उनके सामने इस बात को उठाऊंगा कि आप जो समीक्षा मोदी जी के कार्यों की करने जा रहे हो 2 कार्यकाल की, आप 3 साल के बाराबंकी के जिले के मतलब जो है अपने पतन की, पार्टी के पतन के कारणों की जाँच कर लीजिए। तो ऐसा हो रहा है जैसे भंडारे में जो प्रसाद पा गया अब खुश होकर भाग रहा है, मिल गया मुझको, दूसरे को नहीं मिला इसकी चिंता नहीं है। हमारी तो यहाँ की पार्टी ये हुई जा रही, जिसको मिल गया लेके भाग गया, जो नहीं मिला उसको रो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है और कहा है कि जांच कराई जाए, अनियमितता बहुत बरती गई है यहाँ पे 2 सालों में। और कुछ लोगों का कहना था कि भाई बीच में जिलाधिकारी से एक मामला उठा था, उसमें आपके पावर सीज करने का भी मामला कुछ आया था। क्या है इसकी हकीकत? देखिए, हम कभी जांच से नहीं डरते हैं, हमें पता है जिन लोगों ने जांच उठाई है। मैं अपने पिछले कार्यकाल और इस दोनों कार्यकाल को जोड़ता हूँ, 10 साल की जांच कराई है, लेकिन बराए मेहरबानी उनके उस 5 साल के कार्यकाल की भी जांच करा लीजिए इसी के साथ में। भाई वो भी तो 5 साल नगर पालिका के ही हैं। तो जब जांच कराइए, अगर नहीं कराएंगे तो मैं पत्र देने जा रहा हूं कि उस 5 साल की भी तो जांच होनी चाहिए। ये राम सिंह मार्केट किसके ज़माने में बनी, ये खड़का स्टैंड का ठेका किसके ज़माने में हुआ, ये तमाम चीज़ें, संपत्तियों का बंदर बांट जो कराया उसने, और बदनाम हुआ जिसके कारण वो चुनाव हार गया, जिसके ऊपर आरोप लगा कि जो 50 साल में आदमी नहीं कर पाता वो 5 साल में उसने कर दिया, इसी आरोप के तहत वो हारा है यहाँ का चुनाव। और वो आदमी, वो एक छोटा मोटा वकील है यहाँ का, मतलब जो है किसी वजह से, तो ये लोग मिल करके, मैं कब जांच से डरता हूँ? हमारी जांच तो हमेशा होती। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कार्य प्रस्ताव की जांच एसडीएम महोदय से लेकर सीडीओ तक सब लोग करते हैं। हमारे जितने भुगतान आते हैं उनकी पीडब्ल्यूडी जांच करता है, फिर एसडीएम जांच करते हैं, उनके दस्तखत होते हैं, उसके बाद डीएम, मतलब उसके बाद फाइल मेरे पास वापस आती है, ट्रेजरी अफसर हमारी जांच करता है। हम तो हमेशा जांच के दायरे से उतरते हैं। इसमें एसडीएम खुद ही शामिल रहते हैं, उनके भी तो काउंटर सिग्नेचर हैं। समय कम बचा है, चुनाव आने वाला है, समाजवादी पार्टी के वो नज़र आने लग गए हैं कि कौन कौन से लोग मैदान में आएंगे।
और आपका समय कम बचा है, तो कैसे संतुष्ट करेंगे जो काम अधूरे पड़े हैं? कैसे करेंगे जब आपकी सुनी नहीं जा रही है? देखिए, एक हमने एक शेर में कहा था कि हम अच्छे दिन का इंतज़ार नहीं करते हैं, हम अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। और समय सबका आता है। आज हमारे दिन खराब चल रहे हैं, मैं मानता हूँ किसी कारण से, किसी वजूहत से खराब चल रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं असहाय हूँ, लेकिन मैं असहाय हो नहीं सकता हूँ। मेरा भी और इस नगर पालिका का भी, मेरा भी और हमारे बोर्ड का भी समय आएगा। हमारे जैसे काम करने वाले आदमी के लिए अभी 3 महीने का वक्त है, पर्याप्त है। हम अपने सब नेताओं से, हम अपने मंत्री जी से बात करते हैं, लेकिन एक ये कुछ गतिरोध है। अब इसको खैर ये अंदरूनी मामला है, मैं कैसे कह दूं नेताओं की कोई अधिकारी नहीं सुनता है, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब हाँ और ना में दीजिए। एक कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है इस बार की, इसमें नेताओं से ज़्यादा अधिकारी पावर में है, हाँ या ना? बिल्कुल सत्य, सत्य है ये बात। तो फिर इसका असर क्या, कैसे, कितना पड़ेगा? बता रहा हूँ 3 साल से हारते ही चले जा रहे हैं। जीत का सामना किए कहाँ हमने, जीत का स्वाद चखा ही नहीं हमने, हार ही तो रहे हैं।